कल की लंबी यात्रा के बाद हमने लेह की गोद में एक शांत रात बिताई। ऊंचाई की आदत डालते हुए, थकी हुई सांसों को आराम देते हुए, और आज जब सुबह की पहली किरण ने बर्फ से ढकी चोटियों को सुनहरे रंग में रंगा, तो ऐसा लगा मानो जैसे हिमालय खुद हमें अपने शहर को देखने का निमंत्रण दे रहा हो। लेह की सुबह में एक अलग ही जादू है। यहाँ अलार्म की आवाज़ नहीं, हवा की सरसराहट जगाती है। यहाँ भागदौड़ नहीं, ठहराव है, और उसी ठहराव के साथ हम निकल पड़े हैं लेह को महसूस करने। आज हम रुके हुए थे लेह में। आप देख सकते हैं ये यहाँ का ये रूम है। यहाँ का बहुत ही खूबसूरत सा बनाया हुआ है ये पूरा रूम। ये एप्पल ट्री है। ये छोटे छोटे से फल आ चुके हैं इसमें। ये यहाँ पे सब्जियां भी उगा लेते हैं। तैयार हो गए हैं आज लेह का लोकल साइट सीन के लिए। ऊंचाई पर बना शांति स्तूप जैसे पूरे शहर के माथे पर सजा एक सफेद मुकुट हो। सीढ़ियां चढ़ते हुए हर कदम के साथ सांस थोड़ी गहरी होती है और दिल थोड़ा हल्का। जब ऊपर पहुंचते हैं तो सामने फैला लेह शहर किसी पेंटिंग की तरह दिखाई देता है। छोटे छोटे घर, घुमावदार सड़कें और दूर तक फैली बर्फीली चोटियां। हवा में लहराते रंग बिरंगे प्रार्थना के झंडे जैसे हर आने वाले को आशीर्वाद दे रहे हों। यहाँ खड़े होकर ऐसा लगता है मानो समय रुक गया हो और केवल शांति बची हो, अंदर भी और बाहर भी। अब चलते हैं लेह पैलेस की ओर। पहाड़ों के बीच खड़ा एक मौन प्रहरी। 17वीं शताब्दी में बना यह महल केवल पत्थरों का ढांचा नहीं, बल्कि लद्दाख की शाही विरासत का जीवंत प्रमाण है। पुरानी लकड़ी की खिड़कियां, सकरी सीढ़ियां और दीवारों पर पड़े समय के निशान सब मिलकर एक कहानी कहते हैं। राजाओं की, संघर्षों की और बीते हुए स्वर्णिम दिनों की। जब आप इनकी छत पर खड़े होकर शहर को देखते हैं तो महसूस होता है कि इतिहास और वर्तमान एक ही क्षण में समा गए हैं। अब चलते हैं थिक्से मोनेस्ट्री की ओर। थिक्से मठ की ओर जाते हुए रास्ता पहाड़ों के बीच से होकर गुजरता है, जैसे आप धीरे धीरे किसी आध्यात्मिक संसार में प्रवेश कर रहे हों। मठ के भीतर गूंजते मंत्र, घंटियों की मधुर ध्वनि और बुद्ध की विशाल प्रतिमा के सामने बैठा हुआ सन्नाटा, यह सब मिलकर मन को भीतर तक छू जाता है। कुछ पल आंखें बंद कर बैठने पर महसूस होता है कि जीवन की सारी उलझनें धीरे धीरे पिघल रही हैं। यहाँ आकर समझ आता है कि शांति बाहर नहीं, भीतर मिलती है। सिंधु नदी, वही पवित्र धारा जिसके नाम से हमारा देश हिंदुस्तान कहलाया, इसके किनारे बैठकर बहते पानी को देखना मानो सदियों के इतिहास को अपनी आंखों के सामने बहते देखना है। पानी की हर लहर में एक कहानी है, हर बहाव में एक संदेश कि जीवन भी इसी तरह आगे बढ़ता है, रुकता नहीं, थमता नहीं। पहाड़ों के बीच बहती यह नदी लेह की आत्मा को और भी गहरा बना देती है। अब शाम हो चुकी है। लेह का दिल, जो यहाँ का स्थानीय बाजार। शाम ढलते ही हम पहुँच गए लेह के स्थानीय बाजार में। यहाँ की गलियाँ छोटी हैं, लेकिन रंग और मुस्कानें बहुत बड़ी। ऊनी शॉल, हाथ से बने आभूषण, प्रार्थना चक्र और दुकानदारों की सादगी भरी बातचीत, सब कुछ इस शहर की असली पहचान है। यहाँ घूमते हुए लगता है कि लेह केवल पहाड़ों का शहर नहीं, यह लोगों के दिलों की गर्मजोशी का भी शहर है। जब सूरज धीरे धीरे पहाड़ों के पीछे छिपने लगता है तो आसमान नारंगी और गुलाबी रंगों से भर जाता है। हर चोटी पर सुनहरी रोशनी पड़ती है
और पूरा शहर एक सपने जैसा लगने लगता है। उस क्षण में कैमरा चल रहा होता है लेकिन दिल केवल महसूस कर रहा होता है। लेह का हर सूर्यास्त जैसे कहता है, धीरे चलो, जीवन को महसूस करो। लेह में एक दिन बिताने के बाद समझ आता है कि यह शहर सिर्फ घूमने की जगह नहीं, यह एक अनुभव है। यह आपको सिखाता है कि शांति क्या होती है, ऊंचाई पर भी विनम्र कैसे रहा जाता है और भीड़ से दूर भी खुद को कैसे पाया जाता है। लेह केवल नक्शे पर एक स्थान नहीं, यह दिल में बस जाने वाली एक भावना है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आप लेह आना चाहते हैं। अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और अपने मित्रों में इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो में हम चलेंगे खारदुंगला की ओर। मिलते हैं तब तक एक अद्भुत यात्रा में। नमस्कार।